क्या आप जानते हैं कि नोकिया क्यों फेल हो गई थी? आपने सुना होगा कि नोकिया ने एंड्रॉयड फोन नहीं बनाया था, इसलिए नोकिया कंपनी फेल हो गई और ये बात ज्यादातर सुनने में आती है। और नोकिया के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि गूगल और एप्पल के फोन की वजह से नोकिया फेल हो गई। बट यू नो व्हाट, दिस इज नॉट ट्रू। नोकिया के बारे में सच कुछ और है। तो आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में आखिर क्या हुआ था नोकिया के साथ, जिसकी वजह से नोकिया फेल हो गई। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला मैसेज किस फोन से किया गया था? जी हाँ, वो फोन था नोकिया का ही। नोकिया के फोन से ही सबसे पहला मैसेज किया गया था, क्योंकि नोकिया की शुरुआत आज से 150 साल पहले हुई थी और इसके फाउंडर थे फ्रेडरिक एंड एडवर्ड। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, उसी टाइम इन दोनों ने सबको इलेक्ट्रिसिटी देने का बिजनेस स्टार्ट किया था और उसी वक्त ये स्टार्टअप नोकिया कंपनी के नाम से शुरू हो गया था। लेकिन इसके बाद इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है और उस टाइम टेलीफोन एक लग्जरी फोन हुआ करता था और उस टाइम पर फोन यूज करने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही कोई रिसोर्सेज थे। और एक वक्त ऐसा आया जब 1960 में नोकिया कंपनी ने एंट्री की। 1980 में नोकिया ने एक फोन बनाया था जिसका वजन करीब 10 किलो का हुआ करता था और इस फोन का नाम था मोबिरा सेनाटोर। लेकिन इस फोन को आप कहीं भी घर के अलावा यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वजन में बहुत ही भारी हुआ करता था। इस फोन के लॉन्च होने के बाद वह टाइम आ ही गया जब नोकिया ने अपना फाइनली पहला पोर्टेबल फोन लॉन्च किया था 1987 में और इस फोन का नाम था मोबिरा सिटीमैन। आप लोगों में से शायद ही कुछ लोगों को ये मालूम होगा कि इस दुनिया का पहला 2G कॉल भी नोकिया के फोन से ही की गई थी। नोकिया के मोबिरा सिटीमैन के बाद फिर आता है 1994 का वक्त और इस टाइम पर नोकिया एक मास्टर प्लान बनाती है और इस वक्त नोकिया ने 2110 लॉन्च किया था। लेकिन अब सवाल आता है कि साल 2000 में नोकिया इनोवेशन यानी किंग मार्केट का बादशाह बन गई थी, बट इतना अच्छा होने के बावजूद भी नोकिया फेल कैसे हो गई? सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। साल 2003 और 2005 में नोकिया का गोल्डन टाइम चल रहा था, क्योंकि उस टाइम में नोकिया ने 1100 और 1110 लॉन्च किया था और आपको पता होगा ये फोन हर किसी के घर में यूज हुआ करता था, इसलिए नोकिया की तो लॉटरी निकल पड़ी थी। और फिर नोकिया का एक दौर ऐसा भी आया कि मार्केट में बेचने वाले फोन्स में से 10 में से 7 फोन्स नोकिया कंपनी के ही हुआ करते थे। नोकिया की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद नोकिया में एक ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट था मैनेजमेंट टर्न अराउंड। वैसे तो मैनेजमेंट टर्न अराउंड मोस्टली कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है, बट नोकिया के लिए ये सबसे ज्यादा खराब चीज साबित हुई। और ऐसा इसलिए था क्योंकि नोकिया के एक्स CEO बताते हैं कि नोकिया ने ही फर्स्ट टच स्क्रीन का फोन एंड टैबलेट बनाया था। कंपनी में जब भी नोकिया को टेक्नोलॉजी डिसीजन लेना होता था और वे लोग अपने इंजीनियर को बताते थे, क्योंकि टेक तो उन्हीं इंजीनियर को ही बनाना होता था। और जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता था तब अपने मन के मुताबिक पास या रिजेक्ट कर दिया करते थे और इस प्रोसेस में बहुत ही बड़ा गैप था और वह गैप था हायर ऑर्बिट यानी कि डिजाइन थिंकिंग का। वैसे तो ये काम मोस्टली मैनेजमेंट का होता है, लेकिन अफसोस आधे से ज्यादा डिसीजन टीम के ही होते थे, न कि मैनेजमेंट के। और तब तक चाइना प्रोडक्ट बनाकर बेचने भी लगती थी। साल 2006 में जब नोकिया का मैनेजमेंट चेंज हुआ, उस टाइम पर नोकिया अपने फ्लैश चिप एंड एनसीडी चला रहा था। तभी मार्केट के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ। दरअसल साल 2007 में स्टीव जॉब्स ने अनाउंस कर दिया कि एप्पल अब मार्केट में एंट्री करने वाला है और इसी टाइम आईफोन अनाउंस हो गया था। जब मार्केट में आईफोन को लॉन्च किया गया तब लोगों की एक अलग ही फीलिंग थी लग्जरियस फोन की, जैसे कि इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले मार्केट के अंदर जो फोन थे वो कीपैड वाले और बटन वाले हुआ करते थे और कीपैड के साथ में छोटी सी सिंगल स्क्रीन टच हुआ करती थी। लेकिन साल 2007 में आईफोन दुनिया का पहला मल्टी फुल टच स्क्रीन फोन बन गया था और इस बीच गूगल कहाँ चुप रहने वाली थी, गूगल ने भी एंड्रॉइड लॉन्च कर दिया। उसी टाइम पर नोकिया ने एप्पल और एंड्रॉइड को टक्कर देने के लिए अपना एक ऑपरेशन सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था मीगो OS और ये इतना अच्छा था कि लोग एंड्रॉइड और iOS को छोड़कर फिर से नोकिया पर शिफ्ट होने लगे थे और नोकिया के इस फोन ने मार्केट को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब इस कहानी में एंट्री होती है स्टीफन एलोप की और ये बंदा नोकिया को ज्वाइन करने से पहले 2008 से 2010 तक MS ऑफिस के प्रोडक्ट में इंटरनल मैनेजर थे। स्टीफन एलोप ने नोकिया को ज्वाइन किया तब उन्होंने स्टार्ट किया रिसर्च करना और उन्होंने इसके लिए $5 बिलियन भी इन्वेस्ट कर दिए थे पर ईयर के अकॉर्डिंग। नोकिया का मीगो बहुत ही मस्त चल रहा था। फरवरी 2011 में स्टीफन एलोप की मुलाकात स्टीव वॉलमर से होती है। उस वक्त स्टीव वॉलमर माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे और ये लोग दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं कि अब से नोकिया अपने फोन में
माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज करेगा। और ये डिसीजन लेने के बाद एलोप ने मीगो को डिसकंटिन्यू कर दिया और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर नोकिया में लूमिया सीरीज लॉन्च की और वे लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई और इसका एक ही रीजन था कॉम्प्लेक्सिटी। इट मींस सभी लोगों को सिंपल और आसान काम करना पसंद है और इसीलिए लोगों को विंडो फोन यूज करने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील होता था, परेशानी होती थी और यही वजह रही कि लोगों ने नोकिया के विंडोज को पसंद करने से मना कर दिया। इसके बाद साल 2013 आते आते विंडो फोन मार्केट में से गायब होता चला गया और इसी वजह से नोकिया को $4 बिलियन का लॉस भी हो रहा था। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि 50 बिलियन की कंपनी $7 बिलियन में कैसे बेच गई। तो दोस्तों इसका रीजन है एलोप की डर्टी थिंकिंग। एलोप ने जब से कंपनी ज्वाइन की थी तब से नोकिया ना तो प्रॉफिट में एक भी पैसा बढ़ा नहीं पाया था और हैरानी की बात यह है कि $50 बिलियन की कंपनी को $7 बिलियन में बेच दिया माइक्रोसॉफ्ट को। उस टाइम नोकिया ने $19 बिलियन का बोनस भी उठाया था। आप लोग एलोप का हिडन एजेंडे को इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि नोकिया को बेचकर खुद सीईओ बन गए माइक्रोसॉफ्ट के, क्योंकि बॉलमर जल्दी रिटायर होने वाले थे। इसीलिए एलोप को डर्टी माइंड थिंकिंग कहा जाता है। इसके बाद साल 2014 आता है और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन जाते हैं। सत्य नडेला के सीईओ बनने के बाद एलोप ये स्टेटमेंट देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। एलोप की ये बात सुनकर सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट से नोकिया को भी बेच दिया और नोकिया को बेचकर सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी पर ही फोकस करने लगे और इस तरह से नोकिया पूरे मार्केट में खत्म होती चली गई। तो ये थी दोस्तों नोकिया के डिस्ट्रॉयड होने की कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस वजह से नोकिया पूरे मार्केट में से चली गई। मोबाइल इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए बिजनेस हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।